गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन द टू कोड्स और वेट ऑफ द कोड क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे बाइनरी MN ब्लॉक कोड किसको बोलते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से बाइनरी वर्ड हटा दें तो जस्ट ब्लॉक MN कोड क्या होता है, ठीक है। और एक डेफिनेशन और पढ़नी है, तो पहले स्टार्ट करते हैं बाइनरी ब्लॉक MN कोड। सो बाइनरी ब्लॉक MN कोड का क्या मीनिंग है कि हमारे पास एक इनकोडिंग फंक्शन होगा और एक डिकोडिंग फंक्शन होगा, ठीक है। आपको धीरे धीरे पता लगेगा अभी आगे कि इनकोडिंग फंक्शन और डिकोडिंग फंक्शन होते क्या हैं बेसिकली। सो MN कोड का क्या मीनिंग है कि इनकोडिंग फंक्शन होगा कहाँ से, B⁴ M से लेके B⁴ N तक, मतलब B मीन्स बाइनरी फील्ड मीन्स 0 और 1 एंट्रीज आएंगी। कितने टपल्स का, M टपल्स का, M टपल से N टपल्स तक जाएगा। और डिकोडिंग फंक्शन बिल्कुल इससे रिवर्स, N टपल से M टपल तक जाएगा। और ये जो इनकोडिंग फंक्शन का इमेज सेट बनेगा मीन्स जो रेंज बनेगी इनकोडिंग फंक्शन की, हम उसको बोलते हैं कोड वर्ड्स। अब ये इनकोडिंग फंक्शन और डिकोडिंग फंक्शन है क्या, इनको थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कोडिंग चल क्या रही है ना, कोडिंग होती क्या है। तो एक कॉमन सा एग्जांपल, जैसे आप लोग टेक्स्ट करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, तो पहले आप लोग इंग्लिश में मैसेजेस लिखते हो फ़ोन में, ठीक है। वो मैसेजेस फिर जहाँ पे रिसीव होते हैं पहले वो कोड वर्ड्स में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। हमारे फ़ोन से पहले वो कोड्स में ट्रांसफ़र होते हैं, कोड से फिर वो किसी चैनल पर रिसीव होते हैं। वहाँ से रिसीव होने के बाद उन वर्ड्स को फिर से कोड्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वापस से इंग्लिश में कन्वर्ट करके दूसरे बंदे को सेंड किया जाता। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मार्स कोड्स, ठीक है। तो जो हम पहले टाइम पे जो एग्जाम्पल पढ़ते थे वो ये वाला था। अब तो एक और लेटेस्ट आ चुका है कि हम लोग क्या करते हैं, जो टेलीफोनिक हम बातें करते हैं उसमें भी यही सब चीज़ें होती हैं कि हमारा जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी स्पीच है वो इलेक्ट्रिक वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है, फिर उसके बाद वो ऐसे ही चैनल से रिसीव होती है। ये जो पिक है आपको मैं सेंड कर दूँगी, आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से इसमें गिवन है। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली जो हम लोगों ने टेक्स्ट जो लिखा वो एग्जैक्टली वहाँ पे बिल्कुल करेक्टली कोड्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो डिस्टर्बेंस आती है। तो उन डिस्टर्बेंस को रिमूव करना कि अब वो ईज़िली सही का सही हमारे पास ट्रांसफ़र हो, ये हमारा जो मेन कंसर्न है वो कोडिंग थ्योरी में है कि एरर फ्री ट्रांसमिशन होना चाहिए। तो हम एरर्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, है ना। एग्जैक्टली रिमूव नहीं कर सकते बट वी कैन मिनिमाइज़। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये बाइनरी ब्लॉक कोड्स बन जाते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या बताया, एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। पहले हमने क्या किया, मैसेज वर्ड लिया, है ना। मीन्स जो हम मैसेजेस लिख रहे होते हैं हम उसको मैसेज वर्ड बोलते हैं, ठीक है। आपने अपनी फ्रेंड को एक मैसेज करना है तो आपने एक मैसेज लिखा से हाय, ठीक है। सो हाय इज़ अ मैसेज वर्ड। देन मैसेज वर्ड विल बी कन्वर्टेड टू कोड वर्ड। कैसे, वो 0 और 1 की फॉर्म में जैसे बाइनरी में जाते हैं ना, तो यहाँ पे कोडिंग थ्योरी में आपके डॉट्स और डैशेस की फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। तो वो कोड वर्ड में कन्वर्ट होगा डॉट्स एंड डैशेस की फॉर्म में। फिर वो कोड वर्ड कहाँ जाएगा, चैनल के पास। तो चैनल को जो मिलेगा वो उसको बोलेगा कि मुझे रिसीव्ड वर्ड मिला है ना, उसको रिसीव हुई है चीज़, सो दैट इज़ कॉल्ड रिसीव्ड वर्ड। फिर रिसीव्ड वर्ड, तो ये ई क्या था, मीन्स मैसेज वर्ड के ऊपर आपने इनकोडिंग फंक्शन लगाया तो वो कोड वर्ड में कन्वर्ट हो गया। इनकोडिंग मीन्स उसके ऊपर कोडिंग अप्लाई करना, ठीक है। नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज को कोडिंग लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करता है दैट इज़ इनकोडिंग फंक्शन। फिर वो चैनल के पास जाएगा, चैनल को रिसीव्ड वर्ड मिल गया। अब रिसीव्ड वर्ड को वापस से मशीन लैंग्वेज में आना पड़ेगा, मतलब कोड वर्ड में आना पड़ेगा। तो वापस से नॉर्मल वर्ड को कौन कन्वर्ट करेगा, डिकोडिंग फंक्शन कन्वर्ट करेगा कोड वर्ड्स में। फिर कोड वर्ड से वापस से हमें एक मैसेज वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में अगर कोई डिस्टर्बेंस हुई, देखो अगर थोड़ी बहुत टेक्स्ट में डिस्टर्बेंस हुई तो जो चैनल पे जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, बट एग्जैक्टली चेंज नहीं होता। तो आई थिंक कि आप लोगों को बाइनरी ब्लॉक कोड समझ आ गया है। अब हम पढ़ते हैं ब्लॉक MN कोड क्या होता है।
तो ये रही हमारी डेफिनेशन। क्या ये एफ अगर कोई भी फाइनाइट फील्ड ली है, एम एन क्या है, ब्लॉक कोड है। सो इनकोडिंग फंक्शन आपको पता है कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा, बट यहाँ पे बी नहीं आएगा, यहाँ पे ये फाइनाइट फील्ड आएगी। वहाँ पे बाइनरी वर्ड ऐड किया हुआ था, तो ये जो एफ था इसके प्लेस पे हम बी लिख रहे थे। सो एफ एम से लेके एफ एन तक जाएगा और डिकोडिंग फंक्शन एन से लेके एम तक जाएगा। अब वर्ड से हमारा इनकोड हुआ था इनकोडिंग फंक्शन के थ्रू, वापस से डिकोड हुआ, मींस दोनों सेम होने चाहिए। मींस अगर मैं इन दोनों की कॉम्पोजिशन अप्लाई कर दूं, ठीक है, डी डॉट ई, डी ऑफ ई अगर फाइंड करूं तो आइडेंटिटी मिलना चाहिए, ठीक है। तो या तो वो आइडेंटिटी मिलता, मैंने बताया था डिस्टर्बेंस भी होता है, तो इसलिए अगर इनकी कॉम्पोजिशन करोगे तो या तो आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा या फिर वेरी नियर टू आइडेंटिटी भी मिल सकता है, मीन्स दैट कैन कंटेन सम एरर्स। Then the elements of FM are called message words and the elements of the image E are called code words. ये आप लोगों को पहले बता दिए हैं। Also the elements of FN, जो FN के elements हैं आप इनको code words कहने की जगह सिर्फ words भी कह सकते हो। और image set जो बनेगा, जो range बनेगी encoding function की, that is called code और sometimes a chord of length n, ठीक है, इसका जो पूरा set होगा। F इज इक्वल्स टू बी अगर हो जाए तो इसको बाइनरी फील्ड अगर ये बन जाए मीन्स तो हम क्या कहते हैं, बाइनरी कोड ऑफ लेंथ n, ठीक है। ये आप लोगों को पहले ही बता दिया था। अब देखो थोड़ी सी और डेफिनेशन पढ़नी है, बट इनको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। एक वर्ड का डिफरेंस है, एक तो है हमारा कि एरर्स डिटेक्ट हो गया है, एक है एरर करेक्ट हो गया है। दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, बच्चों को एंड टाइम तक कन्फ्यूजन रहती है। एरर डिटेक्ट होना और एरर करेक्ट होना आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो अब स्टार्ट करते हैं। सी एम एन कोड ले लिया हमने, फाइनाइट फील्ड ले ली, तो एक इनकोडिंग फंक्शन होगा और एक डिकोडिंग फंक्शन होगा। ये तो आप लोगों को समझ आ गया अब तक। तो हम क्या बोलेंगे कि कोई एरर है वो डिटेक्ट हुआ है या नहीं। सो वी से दैट द कोड सी डिटेक्ट्स द एरर ई इफ फॉर ऑल बी बिलोंगिंग्स टू सी, मीन्स हर कोड वर्ड के लिए, हर बी कोड वर्ड के लिए अगर कोड वर्ड में कुछ एरर हमने किया, मतलब बी प्लस ई, बी के प्लेस पे बी प्लस ई अगर हमें मिल गया, सो दिस इज नॉट अ कोड वर्ड, ठीक है। मतलब बेसिक चीज़ क्या थी कि बी था, बट हमें बी के प्लेस पे बी प्लस ई मिल रहा था। अगर ये बी प्लस ई भी फिर से एक कोड वर्ड है तो हम बोलेंगे कि हमने क्या कर लिया, हमने क्या किया, डिटेक्ट किया, नहीं तो नहीं किया। सो हमने डिटेक्ट कब किया, जब ये एक कोड वर्ड नहीं है, तभी तो हमें पता लगा। अगर ये कोड वर्ड बन जाता तो एरर ना होता, ये कोड वर्ड नहीं बना, और कोड वर्ड नहीं बना मीन्स हमें एक एरर मिल गया। सो द कोड सी डिटेक्ट्स द एरर इफ बी प्लस ई इज नॉट अ code word. Clear? If for some E, for some B belongings to C, B plus E is again a code word, then we say that error E goes undetected, क्योंकि B plus E भी एक code word ही था, तो error तो हमने पकड़ा ही नहीं। जब नहीं पकड़ा तो वो undetected रहा। ये जो E है हम इसको बोलते हैं या तो error word या फिर error pattern, ठीक है। अब C क्या है, MN कोड लिया था, ठीक है। इनकोडिंग फंक्शन, डिकोडिंग फंक्शन सब कुछ सेम है। ए के करस्पॉन्डिंग हमने एक वर्ड उठाया, यहाँ से एफ एम का एक एलिमेंट उठाया, तो जब आप इधर जाएंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एक मैसेज वर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे हमें इस मैसेज वर्ड के करस्पॉन्डिंग एक वर्ड मिला बी। सो बी इज द कोड वर्ड करस्पॉन्डिंग टू द मैसेज वर्ड ए। आफ्टर एनकोडिंग द मैसेज वर्ड ए इनटू कोड वर्ड बी, द कोड वर्ड बी इज ट्रांसमिटेड वाया सम चैनल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, रिसीव्ड वर्ड आएगा। ये वही सब पुराना चल रहा है जो अभी मैंने बताया है, बट अब हम यहाँ पे थोड़ा सिंबल्स यूज़ करके इसको कर रहे हैं। सो द वर्ड आर हमें मिल जाएगा चैनल पे, जिसको हमने वहाँ पे क्या बोला था, रिसीव्ड वर्ड बोला था, करस्पॉन्डिंग टू द कोड वर्ड बी। अब हमें इस रिसीव्ड वर्ड को क्या करना है, डिकोड करना है, तो डिकोडिंग फंक्शन लगाना है। हमने डिकोड कर दिया और हमने उसको लिखा सी। क्लियर? अब बात आती है कि एरर करेक्ट कब हम बोलेंगे। डिटेक्ट समझ आ गया,
लास्ट चीज़ है, इसके बाद लेक्चर ख़त्म है। वी से दैट द कोड सी करेक्ट्स एन एरर ई इफ़, अब करेक्ट कब करेगा, अगर मैं बी प्लस ई, ठीक है, बी एक कोड वर्ड था, उसके अंदर एरर है ई, तो बी प्लस ई लिखा मैंने उसको। अगर मैं इसके ऊपर डिकोडिंग फंक्शन लगाऊं और फिर से मुझे बी ही मिल जाए, मतलब सही वर्ड मिले, ठीक है। हमने जो इनकोडिंग फंक्शन डिकोडिंग फंक्शन लगाया वो किसके ऊपर लगाया, एरर के साथ वर्ड के ऊपर लगाया, बट जो मुझे आंसर मिला वो सिर्फ वर्ड मिला, मुझे वहाँ एरर नहीं दिख रहा, तो दैट मीन्स वो एरर करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आपको एरर डिटेक्ट और एरर करेक्ट करने में डिफरेंस पता होना चाहिए। डिटेक्ट करना मतलब हमें पता लगाना है कि एरर है या नहीं है, तो वापस से कोड वर्ड नहीं आना चाहिए। और अगर करेक्ट करना है तो जब डिकोडिंग फंक्शन आप उसके ऊपर अप्लाई करते हो तो आपको सिर्फ कोड वर्ड मिलना चाहिए, एरर नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट बच गया है कि अगर हम ये लिखा हमने, ठीक है, जैसे ये कोई वर्ड लिखा है बी, इसमें मैं अब एरर ऐड कर रही हूँ ई, ठीक है, वो ई है एन टपल्स का ही, बी भी हमारा एन टपल्स का था। तो अगर यहाँ पे कोई एंट्री, ठीक है, लेट से E1 जो है वो 1 है, बाकी सब लोग 0 हैं, तो जब हम B में ऐड करेंगे तो सिर्फ B1 में चेंज आएगा, जो भी आएगा, बाकी सब तो क्योंकि 0 थे आगे वाली टपल्स, क्योंकि कंपोनेंट वाइज एडिशन होता है। सो B1 में क्या हो जाएगा, B1 प्लस E1, बाकी सब सेम रहेंगे, और B1 प्लस E1 B1 भी नहीं होगा क्योंकि एक इसमें एक्स्ट्रा हमने ऐड किया। और अगर ये 0 है तो आपको सेम वापस से B1 ही मिल जाएगा। सो इसका क्या मतलब है कि अगर आप कोई ऐसा एरर ऐड करते हैं जिसके पास EI कोई नॉन ज़ीरो एंट्री है, तो वो कहाँ पे चेंज लाएगी, B के भी ith पोजीशन पे ही चेंज लेके आएगी। और अगर वहाँ पे कोई भी नॉन ज़ीरो एंट्री नहीं है तो वहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, कोई एरर नहीं मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।